हमारा दिमाग जितना जटिल है उतना ही मिस्टीरियस भी। चीज़ों को याद रखना चाहकर भी हमारे हाथ में नहीं होता। जिन चीज़ों को हम याद नहीं रखना चाहते वो याद रह जाती हैं, और कई बातें जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं वो याद नहीं रहती। पर चीज़ों या बातों को भूलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी के जीवन में कुछ अच्छी और कुछ बुरी घटनाएं होती है। वक्त के साथ साथ हमारे साथ हुई बुरी घटनाएं भी धुंधली हो जाती हैं, जो भूलना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि सभी कुछ याद रहेगा तो बुरी घटनाएं भी याद रहेगी और हर कोई मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। देखा जाए तो हमारा भूलना कोई कमी नहीं, एक तरीके से वरदान है। पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें सब याद है, पर कुछ वक्त बाद वो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम अपनी मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। हमारे ब्रेन में एक न्यूरो सर्किट होता है जो उन बातों को स्टोर करता है जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, और बाकी चीज़ों को डिलीट कर देता है। अब सवाल ये आता है कि हमारे दिमाग को कैसे पता कि कौन सी बातें हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सी नहीं। हमारी एक आदत होती है, हमें जिस चीज़ को याद करना है हम उसे बार बार रिकॉल करते हैं। तो हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरो सर्किट समझ जाता है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और जिन बातों को हम लंबे समय तक याद नहीं करते उसे ये न्यूरो सर्किट कुछ समय के बाद डिलीट कर देता है। ये अपडेशन प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहती है। इस प्रोसेस को सिनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं। इसे कुछ इस तरह से समझते हैं, हमारे दिमाग की यादें एक बगीचे की तरह है, और उस बगीचे का माली है न्यूरो सर्किट। जैसे माली अच्छे फल फूल को संभाल कर रखता है और बेकार को काट कर अलग कर देता है, वैसे ही ये न्यूरो सर्किट भी दिमाग की साफ सफाई करते रहता है, उसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए। अगर ये ना हो तो हमारा दिमाग तो कूड़ेदान जैसा हो जाएगा। हमारे दिमाग में जो न्यूरो सर्किट होता है उसमें भी दो टाइप की सेल्स होती है, एक है ग्लियल सेल्स और दूसरी है माइक्रोग्लियल सेल्स। जो ग्लियल सेल्स होती है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ट्रेस करके न्यूरॉन में भेज देती है और उसे एक्टिव करके हमारी मेमोरी में स्टोर कर देती है। और जो माइक्रोग्लियल सेल्स होती है वो ब्रेन के बाकी कचरे को डिलीट करने का काम करते रहती है। वैसे देखा जाए तो हमारा दिमाग एक हार्ड डिस्क की तरह है जिसमें मेमोरी स्टोर होते रहती है, और हर किसी के दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी भी वक्त के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई 1 घंटे में 10 पेज लर्न कर लेता है तो कोई केवल 5 ही कर पाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा दिमाग धीरे धीरे बातों को कैसे भूलने लगता है। इसके लिए 3 चीज़ें जिम्मेदार हैं: स्टोर फेल्यूर, डीके और इंटरफेस। चलो इसे अच्छे से समझते हैं। हम दिन भर जिन लोगों से मिलते हैं या जहाँ जहाँ जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ याद है और वो हमारे दिमाग में स्टोर है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो देख कर भी हम उसे याद नहीं करते, ना ही हमारा दिमाग उसे स्टोर करता है। क्योंकि अगर हमारा दिमाग सब कुछ याद रख जाए तो वो एक डस्टबिन जैसा हो जाएगा। जैसे आप रोज़ सिक्कों का यूज़ करते होंगे, पर क्या आप इसमें सही और गलत सिक्का पहचान सकते हैं? नहीं ना। या आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड के फेस की बारीक चीज़ों को बता सकते हैं, जैसे आईब्रो का शेप, मसा या तिल? नहीं ना, क्योंकि आपके दिमाग ने इन बारियों को स्टोर नहीं किया है। क्या आप जानते हैं कि जो बातें हमें याद नहीं रहती वो भी हमारे दिमाग के किसी कोने में स्टोर रहती है। ऐसी यादों को हमारा दिमाग पहचान कर हमारे दिमाग के रिसाइकल बिन में डाल देता है, और धीरे धीरे ये यादें समय के साथ शिफ्ट डिलीट मतलब परमानेंटली हमारे ब्रेन से डिलीट हो जाती हैं। आपने कभी किसी चीज़ की डेफिनेशन को गूगल या बुक में सर्च तो किया ही होगा। जब सर्च करके हमें एक डेफिनेशन मिलती है तो हम उसे याद कर लेते हैं, लेकिन अचानक हमें उससे भी अच्छी डेफिनेशन मिलती है तो हम न्यू डेफिनेशन को याद करके पुरानी भूल जाते हैं। इंटरफेरेंस में यही होता है, हमारा दिमाग न्यू थिंग को याद रखने के चक्कर में पुरानी चीज़ें भूल जाता है, क्योंकि दिमाग में इतनी चीज़ें एक वक्त पर स्टोर नहीं हो सकती है। तो क्या हम अपनी मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं? हमारा दिमाग एक्सपीरियंस से सीखी चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रख पाता है। एक प्रैक्टिकल में कुछ लोगों के हाथ को ठंडे पानी में डाला गया और उन्हें कोई शब्द याद रखने के लिए कहा गया। जब वापस से उन लोगों ने ठंडे पानी में हाथ डाला तो उन्हें वो शब्द आसानी से याद आ गया। तो याद करने के लिए रटने की बजाय समझने की कोशिश करें और अपने दिमाग में उसका इमेजिनेशन बनाएं। स्टूडेंट्स भी याद रखने के लिए कॉफ़ी या च्युइंगम का यूज़ कर सकते हैं, या कोई खास तरह का परफ्यूम जो बाद में एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं। ये खुशबू उनकी मेमोरी से जुड़कर उनकी यादों को ताज़ा रखेगी। आज इंटरनेट ने सभी चीज़ों को आसान बना दिया है।
गूगल पर सर्च करो और जवाब मिल जाता है, जिसके कारण न्यू जनरेशन का मेमोरी पावर वीक हो रहा है, क्योंकि वो दिमाग पर जोर ही नहीं डालना चाहते। फट से गूगल करो और जवाब हाजिर। तो इंटरनेट का सहारा लेने की बजाय कुछ याद करने के लिए पहले दिमाग पर जोर डालिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक और हेल्दी फूड भी ज़रूरी है हेल्दी ब्रेन के लिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।